सपोज हमने 5.5 साल बीएमएस किए हैं, उसके बाद अगर हमने 3 साल और इसको अच्छे से कर लिए हायर लेवल का, तो इसलिए जो बीएमएस में हमने जो सिलेबस पढ़ रहे थे तो हमको उसी लेवल का पढ़ना नहीं है, उससे हटके उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का हमको पढ़ना है। तो हमको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं तो एक वैद्य हूँ। जब हम कोई भी काम होता है या कोई भी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं और उसके कारण को समझ जाते हैं तो कार्य को समझना तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे कि मैं चाणक्य नहीं पढ़ा हूं। ओम धन्वंतरे नमः। आज हम जानेंगे कि एमडी प्रिपरेशन के लिए जो क्रेज है ये क्यों है, क्या ये सच में जरूरी है हमारे लिए, क्या ये सच में जरूरी है बीएमएस कंप्लीट करने के बाद, तो क्यों जरूरी है, कैसे हम तैयारी करें ताकि हम उस जगह में पहुंच पाए। आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो रिगार्डिंग योर व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट। व्हाई टू प्रिपेयर फॉर पीजी, इसको आयुर्वेद में कहते हैं प्रयोजन। यदर्थम आरभ्यंत आरंभ, कोई भी कर्म को जब आप शुरू करते हैं तो उस समय एटलीस्ट यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा आपको इस काम करने पर। तभी जाके आपको उस कर्म को करने के लिए जो एक इच्छा है, जो उत्साह है, वो प्रकट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएमएस यू आर जस्ट ए ग्रेजुएट। सो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो पीजी है दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एजुकेशन। Essential qualification for lecturership and research officer in CCRS. You know, the research wing of Ayurveda is Central Council of Research in Ayurvedic Sciences. तो उसमें जो सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं और लेक्चररशिप और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, इन सब के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। प्रिफरेबल क्वालिफिकेशन फॉर मेडिकल ऑफिसर्स थ्रू पीएससी एंड यूपीएससी। सपोज रिटन क्वालिफाई किए हैं बहुत सारे लोगों ने, लेकिन उनके अंदर भी 10 कैंडिडेट मिले जो कि एमडी को कंप्लीट किए हैं, सो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। लॉट्स ऑफ एक्सपोजर्स थ्रू सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। तो ये सेमिनार और वर्कशॉप का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा मिलता है ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन। इवन आप अगर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए तो बहुत अच्छा गेन होता है एक्सपोजर। डेवलप्स योर आउटलुक एंड नेटवर्क। Super specialization in Ayurveda is also available nowadays. क्वचित धर्म क्वचित मैत्री क्वचित अर्थ क्वचित यश कर्माभ्यासम क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजी is not just a mere factor for scholarship and stipend. It's a chance and an opportunity for the true Vaidyas to dive and drown into the depth of this sacred text of Ayurveda. तो आयुर्वेद का प्रयोजन है पढ़ने का, क्या है वो ना, वैद्यत्व, यानी हमको चिकित्सा करना है। अगर हम चिकित्सा करते हैं तो कहीं पर हमको धर्म की प्राप्ति, कहीं पर मैत्री की प्राप्ति, कहीं पर अर्थ की प्राप्ति, कहीं पर यश की प्राप्ति होगी। अगर इन सब कोई भी हमको उपलब्ध नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, तो कर्माभ्यासम क्वचित, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन चिकित्सा नास्ति निष्फला, कभी ये निष्फल नहीं जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजी। तो हमको सपोज हम जो प्रीवियस वन वाई, उसमें मैं ये जो श्लोक आपको कहा उसके पीछे ये रीजन है कि अगर आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, जो कि हमारा बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से अपना एक्सपर्टाइज को डेवलप करना चाहिए। सपोज हमने 5.5 साल बीएमएस किए हैं, उसके बाद अगर हमने 3 साल और इसको अच्छे से कर लिए, हायर लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन हमने कर लिए, तो फिर हमको ट्रीटमेंट करने में एक नई दिशा भी हमको प्राप्त हो सकती। अभी हम जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजी। काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल तो बहुत कम लोग हो पाते हैं। इसके पीछे यही कारण है कि अगर हमने कोई गोल को फिक्स किए हैं तो अगर सही रास्ता हम पकड़ते हैं तभी हम गोल के पास पहुंचते हैं, अदरवाइज हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो कैसे करना है हमको, हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजी। पीजी एंट्रेंस सिलेबस कैनॉट बी सेम विद दैट ऑफ बीएमएस बिकॉज it's the entrance for higher studies, so your thought process, your knowledge stuff should be higher. For example, Ashtanga Hridaya Sutrasthan only is in BMS, but for PG you have to study the entire Ashtanga Hridaya. What does it mean? Listen to me. क्या होता है ना, जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस लिखते हैं ना, तो उस समय हम जो एग्जाम लिखेंगे तो वो एक स्टेप अहेड होता है।
तो इसलिए जो बीएमएस में हमने जो सिलेबस पढ़ रहे थे, तो हमको उसी लेवल का पढ़ना नहीं है, उससे हटके, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का हमको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सिलेबस में होता है बीएमएस के टाइम में अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान, लेकिन जब हम पीजी एग्जाम लिखते हैं, हमको एंटायर अष्टांग हृदय टिल योर लास्ट चैप्टर ऑफ उत्तरस्थान हमको पढ़ना पड़ता है। That is the difference between syllabus of BA, MS and post graduation. So for the PG preparation, so आपको entire संहिता पढ़ना पड़ेगा. As Ayurveda is described in Sanskrit, so we have to develop a friendly mindset with this language. अगर हम ये सोचेंगे हमने बिल्कुल भी कभी लाइफ में संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो हमको ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। फिर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे, जैसे कि निमोनिक्स हो गया, फार्मूला हो गया, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरा शास्त्र जिस लैंग्वेज में लिखा है, अगर मेरा उसके साथ मैत्री नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो फिर ये मेरे लिए पनिशमेंट हो जाएगा, एंड नोबडी लाइक्स पनिशमेंट। सो इसलिए आपको पहले से ही ये माइंडसेट रखना है कि संस्कृत से ही आयुर्वेद हमको पढ़ना है, संस्कृत में ही श्लोक लिखा गया है, एंड संस्कृत इज वेरी इजी, एवरीबडी कैन डू, सो आई कैन ऑल्सो डू। तत्व अवबोध हर्षणानाम श्रेष्ठ। Ultimate pleasure you will get from study when you understand its actual concept. Therefore, avoid rote learning or mug up. Avoid mnemonics, never help you. So, जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो उस समय बहुत से ऐसे चीज होते हैं, जस्ट हम गो थ्रू हो जाते हैं, टीचर ने अंडरलाइन कराए और फॉर्मूला लिखा है, हमने लिखे और चल पड़े। लेकिन जब हम उसके तत्वों को समझते हैं, गहराई को समझते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं तो एक वैद्य हूँ, मैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाली हूँ, मैं तो रिसर्च करने वाली हूँ, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कैसे हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए हमको तत्वों को समझना बहुत जरूरी है, और जब तत्व आपको समझ में आ जाएगा ना, आपके लाइफ का सबसे आनंद देने वाला मुहूर्त तो वही होता है। तो आचार्य चरक कहते हैं हर्षणानाम श्रेष्ठ है तत्व अवबोध। अगर हमने रट लिए उसको, जिसको कि हम कहते हैं रोट लर्निंग और मगअप, तो वो अल्टीमेटली हमको इन फ्यूचर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कोई हेल्प नहीं करने वाला, रादर इट विल स्टॉप योर वे इन फ्यूचर। रोट लर्निंग किल्स द स्किल्स। जो रोट लर्निंग है, जो लोग सिर्फ निमोनिक्स के थ्रू, फार्मूला के थ्रू पढ़ाई करते हैं या रटना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के स्किल को वो खुद किल करते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। When you are not learning something without getting its concept, it will be a burden or punishment for you, जो कि किसी को भी पसंद नहीं है। Why not mnemonics? Because it will stop your thought process and it will be a great barrier between the success and yourself. How to remember lots of things at a time? इतने कम समय में हमको इतने सारी चीज कैसे याद रहेगा, उसके बारे में भी संहिताकार ने बड़े अच्छे से बताए हैं। चरक संहिता के शरीर स्थान में आपको ये मिल जाएगा, स्मृति के 8 कारण क्या है। निमित्त रूप ग्रहणात्, सादृश्यात् सविपर्यात्, सत्वानुबंधात् अभ्यासात्, ज्ञान योगात्, पुनः पुनः श्रुतात्। यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। निमित्त यानी जब हम कोई भी काम होता है या कोई भी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं और उसके कारण को समझ जाते हैं, तो कार्य को समझना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो निमित्त। नेक्स्ट इज रूप ग्रहणात्। जब हमने कोई चीज को शास्त्र से पढ़े, प्रत्यक्ष में उसको देखे, तो फिर वो हमको एकदम से वो याद हो जाता है। तो रूप ग्रहणात् यानी प्रैक्टिकल, जो हम रसशास्त्र, द्रव्य गुण है ना, तो उस सब में हम करते हैं ना, प्रैक्टिकल क्लासेस लगते हैं, खुद मेडिसिन बनाते हैं, खुद शोधन मारण करते हैं, तो उससे फिर वो चीज को हम भूलते ही नहीं है। सादृश्यात् यानी सिमिलैरिटी। हृदय मन्यते च्युतम, हृदय मन्यते स्त्यानम। तो हृदय मन्यते जो है, तो ये तो हो गया ना सिमिलर, है ना। तो इससे भी हमको याद रहेगा कि ऐसे दो चीज थे जो कि बहुत सिमिलर है, एक ही वर्ड डिफरेंट है। सविपर्यात् जस्ट उल्टा है। क्या ना, जैसे स्वर्ण सुवर्ण कहे, रजत दुर्वर्ण कहे, अपोजिट टू इच अदर है। सोफकृत भल्लातक है, सोथग्नि पुनर्नवा है। भल्लातक अगर ये बहुत ज्यादा उष्ण है, तो भल्लातक लेने से जो उपद्रव हो सकता है वो है सोफ, जबकि पुनर्नवा जो है वो सोथग्नि है, सोथ को ठीक करने वाला है। सत्वानुबंधात माइंडफुल स्टडी। अगर हम एट ए टाइम ईयरफोन भी लगा के गाना भी सुनेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो हमको सत्वानुबंध, माइंडफुल स्टडी की जरूरत है। अभ्यासात सतत अध्ययन। एक बार बैठ के एक चैप्टर को 4 घंटे लगा के पढ़े, लेकिन उसके बाद उसको देखे नहीं, तो एग्जाम में कभी उसका क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। तो रिपीटेडली यू हैव टू रिवाइज। ज्ञान योगात, धारणा ध्यान समाधि आदि से जो प्राप्त स्मृति है,
पुनः पुनः श्रोता, जो अभी आपको फर्स्ट इसमें मैं कह रही थी कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ऑल टाइम में आपके पास अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, सो दैट बार बार जब उस लेक्चर को आप सुनेंगे तो बहुत जल्दी आपको आपको आपके ऊपर उसका असर होगा, आपको बहुत स्ट्रांग मेमोरी में जाएगा। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, बुद्धि मेधाकर गण सतत अध्ययन, निरंतर हमको स्टडी करना है, सतत, एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हमने शेड्यूल बना दिए, रूटीन बना दिए, लेकिन फॉलो एक दिन किए उसके बाद बिल्कुल नहीं किए, तो ऐसे नहीं होगा। सतत अध्ययन बाद हमको डिस्कशन भी करना है, परतंत्र अवलोकन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और कौन कौन आचार्य क्या कहे हैं तो उसको भी हमको गेन करना है, जानना है। आचार्य सेवा यानी टीचर के गुड बुक में रहना है, टीचर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, ताकि आचार्य के पास जो ज्ञान है तो वो हमारे पास भी आ पाए। शास्त्र ज्ञान के उपाय आचार्य चरक ने विमान स्थान में बताए, अध्ययन, अध्यापन, तद्विद्य संभाषा। खुद पढ़ेंगे, सामने वाले को पढ़ाएंगे और फिर आपस में डिस्कशन करेंगे। शास्त्र ज्ञान के उपाय है, आइडियल स्टडी शेड्यूल फॉर एन इंटर्न, इंटर्नशिप करने वालों को स्टार्टिंग से ही अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। सो हमारे दिन की शुरुआत होना चाहिए अर्ली मॉर्निंग से, ब्राह्म मुहूर्त, दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम फॉर स्टडी। एवरी डे 3 hours फॉर बृहत्रयी, 1 hour फॉर रसशास्त्र और द्रव्य गुण, 1 hour फॉर मॉडर्न डेली, 2 hours फॉर लघुत्रयी और इतिहास, पदार्थ विज्ञान, स्वस्थवृत्त, अगतंत्र एटसेट्रा। कुछ बुक्स हैं टू बी फॉलोड लाइक विद्योतिनी टीका काशीनाथ शास्त्री के द्वारा और ब्रह्मानंद त्रिपाठी, तो ये दोनों के जो चरक संहिता है वो अच्छा है। अंबिका दत्त शास्त्री वाला जो सुश्रुत संहिता है वो अच्छा है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का अष्टांग हृदय भी बहुत अच्छा है। प्रोफेसर पीवी शर्मा जी का जो द्रव्य गुण है वो अनबिटेबल है, और आने वाला समय में भी मुझे नहीं लगता कि पीवी शर्मा जी का जो द्रव्य गुण का बुक है इससे बढ़िया बुक कुछ आपको उपलब्ध होगा करके, द बेस्ट है वो। आयुर्वेद रसशास्त्र बाई प्रोफेसर सीबी झा, सिद्धिनंदन मिश्र वाला बुक भी अच्छा है। आयुर्वेद संग्रह बाई लेट डॉक्टर गोविंद पारिक, जो कि एक आइडियल गाइड है। आयुर्वेदीय बृहत्रयी मंजूषा बाई डॉक्टर प्रवीण चौधरी, ए शॉर्ट रिव्यू ऑन लघुत्रयी एंड काश्यप संहिता बाई डॉक्टर देवाशीष पंडा, संग्रह ग्रंथ मंथन बाई डॉक्टर ललित मोहन शाह, शालाक्य तंत्र बाई डॉक्टर हरमोहन महाराणा, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ शालाक्य, स्वस्थवृत्त सुधा बाई डॉक्टर काशीनाथ, अगध तंत्र बाई डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल। व्हाट शुड बी द strategy? Syllabus completion should be done within 8 months. Revision 4 months. A regular study pattern with a healthy lifestyle can give you success in one attempt, which is not impossible. कर सकते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं, एक ही चांस में निकालते हैं। Your studies should be concept based, regular, all subject oriented with positive attitude. सिर्फ मेरा हो बाकी किसी का ना हो, ये एटीट्यूड आइडियल नहीं होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं ठीक हूँ, मेरा अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? सब्जेक्ट्स स्ट्रेंथ, सब्जेक्ट्स वीकनेस, यानी आपको खुद को डिफरेंशिएट कर देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे स्ट्रेंथ है, कौन कौन से सब्जेक्ट मेरा वीकनेस है, और जितने भी वीक सब्जेक्ट्स है उसको हमको मेहनत करके हमको बाय हुक और क्रूक उसको हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स में हमको ले आना है। मेक योर वीक एरिया स्ट्रॉन्ग। इफ यू वांट टू गेट योर ड्रीम सब्जेक्ट इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट, then you have to develop a strong command on all subjects. ऑल सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे कि मैं शालाक्य नहीं पढ़ा हूं क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है, बहुत किया पर हुआ नहीं। नो, देन यू आर आउट ऑफ रेस, यू कैन नॉट बी द विनर। सो आपको सारे सब्जेक्ट को अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर देना है थ्रू योर रेगुलर स्टडी। कॉन्फिडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, रेगुलर हार्डवर्क, परसिस्टेंस, जो आपने शेड्यूल बनाए उसको आपको कंटिन्यू करना है। Positive thinking. These 5 are the essential components of success. Success of 5 sure. This is not 17. Now it is 18 years. So 18 years above है, 18 years of golden experience. More than 1000 selections in PG till date in reputed central and state government institutes. More than 1000 selections in state PSC.
including your Odisha, UP, Jammu Kashmir, MP, Haryana, Punjab, HPC, Chhattisgarh and Uttarakhand. Creates top rankers every year in All India Ayurved PG entrance test and state PSCs. आप लोगों में से जिन लोगों को भी आयुर्शोर आयुर्वेद एकेडमी के बताए हुआ मार्ग में चलकर सफलता हासिल करना है, यू कैन जॉइन अस, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम योर प्ले स्टोर and our batch is going to start from 20th of July. God bless you. All the best. धन्यवाद.